रेडी स्टार्ट। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में किसान बदहाली का जीवन जीने को अभिशप्त है वीरम। अगर वे आत्महत्या जैसा भयावह कदम उठाने को मजबूर हो जाएं तो देश के विकास का सपना बेमानी लगने लगता है वीरम। इसका एक बड़ा कारण यही है कि सरकार को किसानों की जितनी सुध लेनी चाहिए उतनी उसने नहीं ली वीरम। गाँवों में विकास कार्य जिस गति से होना चाहिए था वह भी नहीं हुआ वीरम। गौर करने वाली बात यह है कि हमारे देश में अब भी किसानों की औसत कमाई इतनी कम है कि इससे उनका भरण पोषण नहीं हो सकता वीरम। यह विडंबना ही है कि भारत में अन्नदाताओं की आय इस समय किसी चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी से भी कम है वीरम। सरकार के दावों के बावजूद देश के किसानों की हालत में कोई सुधार नहीं दिख रहा है वीरम। उनकी इस बदहाली के पीछे कहीं न कहीं सरकार की नीतियां ही जिम्मेदार हैं। जहां कृषि को कभी देश के विकास की मुख्य धारा का मानक समझा नहीं गया वीरम। यह भी निराशाजनक है कि बीज और खाद आदि के नाम पर छिटपुट सब्सिडी और कृषि ऋण के अलावा किसानों के लिए आज भी कोई विशेष सरकारी सुविधा नहीं है वीरम। यही वजह है कि किसानों के सामने हमेशा संकट बना रहता है वीरम। प्राकृतिक आपदा या अन्य किसी कारण से फसल बर्बाद हो गई तो खेती के लिए लिया गया कर्ज न चुका पाने के कारण किसानों के सामने रोटी के भी लाले पड़ जाते हैं और यह निराशा आत्महत्या तक ले जाती है वीरम। वहीं ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादन भी आफत का कारण बन जाता है क्योंकि उसे उसकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है वीरम। नतीजा उसे औने पौने दामों में बेचना पड़ता है वीरम। यदि किसान का उत्पादन अधिक हो जाए तो भी सरकार हाथ खड़े कर देती है और कम रहे तब भी सरकार परेशान हो जाती है वीरम। बहरहाल सरकार और किसानों के बीच लगातार खाई बढ़ती जा रही है वीरम। हाल में उपराष्ट्रपति ने भी किसानों की समस्या पर चिंता जताई थी वीरम। ऐसे में सवाल है कि आखिर किसानों को बार बार दिल्ली क्यों कूच करना पड़ता है प्रश्नवाचक। गौरतलब है कि किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर तीसरी बार देश की राजधानी दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं वीरम। किसानों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों को मनमाना ही नहीं चाहती वीरम। देश की राजधानी में बार बार हो रहे इस किसान आंदोलन के मसले पर पहले भी कई सवाल उठते रहे हैं, लेकिन हाल में उपराष्ट्रपति ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री के सामने ही पूछ लिया कि किसानों की मांगों को लेकर आखिर सरकार क्या कर रही है प्रश्नवाचक। भारत में तकरीबन 8% आबादी कृषि से जुड़ी है वीरम। यह ठीक है कि सरकार की ओर से किसानों की आय बढ़ाने के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं वीरम, फिर भी उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है वीरम। पिछले 1.5-2 दशकों से जो भी सरकारें बनी उसने कृषि क्षेत्र की उपेक्षा की वीरम। बेशक कृषि क्षेत्र के लिए कई परियोजनाएं शुरू की गई हैं, लेकिन उसका क्रियान्वयन ठीक से नहीं किया गया वीरम। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन और राष्ट्रीय बागवानी मिशन जैसी न जाने कई योजनाएं चल रही हैं विराम। इसके अलावा भारत निर्माण त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत काफ़ी क्षेत्रों को सिंचित करने का प्रस्ताव भी है, लेकिन सही तरीके से क्रियान्वयन न होने की वजह से इसका अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है विराम पैरा। अक्सर यह कहा जाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था सबसे चमकदार अर्थव्यवस्थाओं में एक है विराम, मगर चमकदार अर्थव्यवस्था में इस दाग को सरकार नहीं मिटा पाती कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कुपोषण से मरने वाले बच्चों की संख्या भारत में ही है विराम। यह एक सच्चाई है जिसे कोई सरकार स्वीकार करना नहीं चाहेगी विराम। भले ही ऊंची विकास दर अर्थव्यवस्था की गतिशीलता का पैमाना हो, लेकिन खाद्य असुरक्षा को लेकर कृषि प्रधान देश की ऐसी दुर्दशा निश्चित ही गंभीर बात है विराम। वहीं भारत की आबादी 1 अरब 41 करोड़ से ऊपर जा चुकी है विराम। द मिलेनियम प्रोजेक्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2040 तक भारत की आबादी लगभग 1 अरब 57 करोड़ हो जाएगी विराम। ऐसे में सभी लोगों को भोजन मुहैया कराना बड़ी चुनौती होगी विराम। हकीकत यह है कि अगर सभी लोग 2 जून भरपेट भोजन करने लगे तो देश को अनाज की भारी किल्लत हो जाएगी विराम। भुखमरी की यह तस्वीर कृषि संकट का ही एक चेहरा है विराम। असल में कृषि क्षेत्र जिस घोर संकट में फंसा है उसका एक बड़ा कारण किसानों को उनकी फसल का वाजिब मूल्य न मिलना है विराम। भारत में किसान कितनी मुश्किलों से गुजर रहे हैं यह जानने के लिए किसी अध्ययन या शोध की जरूरत सरकार को नहीं होनी चाहिए विराम। वर्षों से देश के विभिन्न हिस्सों से किसानों द्वारा आत्महत्या की खबरें आती रही हैं, तो दूसरी तरफ तेजी से खेती से विमुख हो रहे लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है विराम। इन हालात में खासकर बेलगाम आबादी पर मंडराते खाद्यान्न संकट के मद्देनज़र सरकार एक और हरित क्रांति की जरूरत पर जोर दे रही है विराम। अगर भारतीय कृषि और किसान को कोहरे संकट से उबारने हैं तो कुछ बड़े और कड़े फैसले सरकार को करने पड़ेंगे विराम। भले ही पिछले दशक में कृषि क्षेत्र के लिए ऋण में चाहे जितना इजाफा किया गया हो, लेकिन आज भी छोटे और सीमांत किसान अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए सेठ साहूकारों की ही मदद लेते हैं विराम। ऐसा लगता है कि बैंकों की ऋण सुविधाओं का अधिकतर लाभ भी वही किसान उठा रहे हैं जो कर्ज चुकाने की स्थिति में हैं विराम। यदि किसानों को खेती से लाभ दिलाने के लिए दीर्घकालिक उपायों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो स्थिति भयानक हो सकती है विराम। साफ है लागत खर्च बढ़ने से देश के किसानों की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है विराम। यहाँ तक कि उन्हें अपनी फसल का उचित मूल्य भी नहीं मिल रहा है विराम। यही वजह है कि अब किसानों के लिए खेती लाभप्रद व्यवसाय नहीं रह गई है विराम। खेती से
मोहभंग के कारण वे लगातार रोजगार के वैकल्पिक उपायों को अपना रहे हैं वीरम। अगर किसानों और कृषि के प्रति यही बेरुखी रही तो वह दिन दूर नहीं जब हम खाद्य सुरक्षा की तरफ तेजी से बढ़ते जाएंगे वीरम।